नमो मंजीहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादिमहा कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूलेक जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, इन वचनामृत प्रवचनों के आधार से हम इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 20 वचनामृत क्रमांक 65 65 नंबर का वचनामृत है, 20 नंबर का प्रवचन है और 171 171 नंबर का पेज है, जिसपे पूज्य गुरुदेव श्री इस वचनामृत का भाव समझा रहे हैं। वचनामृत है कि देव गुरु की वाणी और देव शास्त्र गुरु की महिमा चैतन्य देव की महिमा जागृत करने में, उसके गहरे संस्कार दृढ़ करने में तथा स्वरूप प्राप्ति करने में निमित्त है। ठीक है ना। और कैसा निमित्त है? प्रबल निमित्त है कि देव की गुरु की वाणी मिले बिना और सहज अंतर योग से ही तुम्हें वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, ऐसा 3 काल में नहीं हुआ। समझ में बात? ना तो हुआ है, ना कभी होगा, हो ही नहीं सकता। वस्तु स्वरूप जब भी प्राप्त होगा वो देव गुरु की वाणी के माध्यम से ही प्राप्त होगा, अन्यथा होता ही नहीं है। कि अनादिकाल में कभी वस्तु स्वरूप सुना नहीं और अंदर से सहज प्रकट हो गया, हो जाएगा ना? क्यों? आत्मा स्वयं आपो दीपो भवा। आत्मा स्वयं का गुरु है, स्वयं के आश्रय से प्रकट होता है, तत्समय की योग्यता से होता है, तो ऐसे अपने अंदर से प्रकट हो जाएगा। कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है कि अपने आश्रय से ही होता है। आत्मा अपना गुरु स्वयं ही है। एक पर्याय का षटकारक उसकी पर्याय में स्वतंत्र भाव से निहित होने से पर का उसमें कुछ भी योगदान नहीं है, परम सत्य है। ऐसा होने पर भी परंतु बिना देव गुरु की वाणी के निमित्त के वे वस्तु स्वरूप प्राप्त होता नहीं है। और वस्तु स्वरूप प्राप्त कैसे होता है? कि वो संस्कार दृढ़ होते हैं, उसमें उपयुक्त तादात्म्य होता है, तब वह आत्मानुभव प्रकट होता है। तो दोनों बात इसमें कही कि देव गुरु की वाणी तथा देव शास्त्र गुरु की महिमा अर्थात चैतन्य देव की महिमा जागृत करने में, उसके गहरे संस्कार दृढ़ करने में तथा स्वरूप की प्राप्ति करने में निमित्त है। इस पे पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है 171 नंबर का पेज, सेकंड पैराग्राफ से। देव गुरु की वाणी और देव शास्त्र गुरु की महिमा चैतन्य देव की महिमा जागृत करने में निमित्त है। स्वयं अंतर में अपने आत्मदेव की महिमा जागृत करे तो उसे निमित्त कहा जाता है। अब महिमा तो स्वयं ही जागृत करेगा, स्वयं के आश्रय से करेगा, स्वयं के पुरुषार्थ से करेगा करेगा
तो वो जो देवशास्त्र गुरु के माध्यम से वो स्वरूप जानने का जो निमित्त पड़ा, तो वह निमित्त सार्थक निमित्त, प्रबल निमित्त कहलाता है। आहा, जो एक समय की पर्याय में समस्त द्रव्य गुण और पर्याय तथा भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल की अवस्थाओं को वर्तमान वत साक्षात प्रत्यक्ष जानते हैं, कौन है वे सर्वज्ञ देव हैं। भाई, कैसी होगी वह दशा, वह जो सर्वज्ञ दशा है वह कैसी होगी? एक समय की पर्याय समस्त लोकालोक को एक ही समय में समस्त द्रव्य गुण पर्यायों के साथ, और समस्त पर्यायों तीनों कालों की समस्त पर्यायों को एक ही समय में और भिन्न भिन्न जानते हैं। कैसी होगी यह दशा, और कैसी होगी उनकी वाणी की महिमा, वो दिव्य ध्वनि की महिमा कैसी होगी जिसमें वस्तु का वह स्वरूप प्रतिपादित होता है। भविष्य का अंत नहीं है और भूत का आदि नहीं है, दोनों को वर्तमानवत प्रत्यक्ष देखते हैं। भविष्य की पर्याय होगी तब ज्ञान में ज्ञात होगी, ऐसा नहीं, किंतु वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भविष्य को भी प्रत्यक्ष जानते हैं। उन उसकी महिमा जिसे लगे, उसे चैतन्य की महिमा जागृत होने में उसका निमित्त बना होता है ना। साधारणतः हम ऐसा भी कहते हैं, बाबूजी एक बात कहते थे कि ये जो कर्मबद्ध पर्याय है ना, कर्मबद्ध पर्याय ये क्या है? कहते खरा सोना है, खरा सोना, ऐसा कहते थे, है ना, बिना खोट का सोना। क्यों? कि उस सर्वज्ञ की महिमा जिसे आए, उसे चैतन्य देव की महिमा आए बिना रहती नहीं है, क्योंकि सारे जगत के कर्तृत्व का बोझ उतर जाता है। समझ नहीं बात? प्रत्येक पर्याय के कर्तृत्व का बोझ उतरे बिना नहीं रहता, जब वो सर्वज्ञता का भाव अंतर में प्रकट होता है। अब एक भाव के लिए तो कर्तापना छोड़ता है कि मेरी सम्यक दर्शन की पर्याय भी स्वकाल में खचित है, और भोग उपभोग की पर्याय को प्रकट करने का जुगाड़ करता है, करता नहीं करता है, उनके लिए प्रयत्नशील रहता है, उसको तो व्यवहार में तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तर्क देता है। अभी उसे क्रमबद्ध पर्याय या सर्वज्ञ देव के केवल ज्ञान की महिमा आई ही नहीं है, उसका स्वरूप उसको अंतर में प्रकट ही नहीं हुआ है। यहाँ क्या कहते हैं? ज्ञान की पर्याय में भविष्य को भी प्रत्यक्ष जानते हैं, उसकी महिमा जिसे लगे, जिसे वो सर्वज्ञता समझ में आए, जिसे उस सर्वज्ञता के आधार से उस क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझ में आए। किंतु वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भविष्य को भी प्रत्यक्ष जानते हैं, उसकी महिमा जिसे लगे, उसे चैतन्य की महिमा जागृत होने में उसका निमित्त बना होता है। पकड़ में बात? मनो सर्वज्ञता समझ में आती है तो चैतन्य की महिमा आती है। वो जो पर्याय क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझ में आता है, तो यहाँ चैतन्यता का की महिमा और बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? कि सारे जगत के कर्तृत्व का जो उपयोग दौड़ता है, वो अपने आप ही सिमट जाता है, आप वो आप ही सिमट जाता है। अरिहंत के चैतन्य की महिमा अपने चैतन्य की महिमा कर देती है, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? परंतु स्वयं अपने चैतन्य की महिमा भाव रूप से परिणमित, तो उसे निमित्त कहा जाता है। अर्थात वहां अपने चैतन्य की रुचि होती है, तो वहां अरिहंत की महिमा है, ऐसा निमित्त पने से बात कही जाती है। एक के कारण दूसरी बात नहीं होती है, परंतु उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध कब कहा जाता है? कि अपना कार्य करे तो वहां उसको निमित्त कहते हैं। गुरुवाणी कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, पूज्य पास स्वामी आदि की जिन्हें आत्मा की पर्याय में प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद की मोहर छाप लग गई है, अर्थात जो भावलिंग पने को प्राप्त हुए हैं, छठे सातवें गुण स्थानों में झूलते हैं, आत्मा के प्रचुर संवेदन स्वसंवेदन भाव को प्राप्त होते हैं। देखो सुनो, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा ना? है? बोलो कि ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? कि स्वाध्याय के माध्यम से जो वस्तु स्वरूप समझ में आया, उस वस्तु स्वरूप में अपने उपयोग को तन्मय करे, तदाद में करे, और निर्विकल्प स्वयं संवेदन को प्रकट करे। तो जब निर्विकल्प स्वयं संवेदन को प्रकट करेगा, तो कहेंगे इस निर्विकल्प स्वयं संवेदन को प्रकट करने में स्वाध्याय निमित्त था, ऐसा कहेंगे, है ना। और तू ये माने क्योंकि मैंने स्वाध्याय किया है इसीलिए मुझे निर्विकल्प स्वयं संवेदन प्रकट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव को प्रकट करने के लिए
अपने चैतन्य भाव में अपने वर्तमान उपयोग को तदाद में तो तुझे स्वयं ही करना है। उस वस्तु स्वरूप को समझ के वहां अपने उपयोग को लगाना है। यह पुरुषार्थ तो तेरा अपना निजी है ना। और वो तू नहीं करे, नहीं करे तो कार्य नहीं होता है, और तू करे तो कार्य होता है। आता है ना समझ में? मत पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, तो वहां क्या समझाया उन्होंने कि वहां तत्व के स्वरूप को जानकर अपने चैतन्य के स्वरूप में अपने उपयोग को लगाता है, आप लगाता है, तो कार्य होता है। और जब कार्य होता है तो उसमें स्वाध्याय आदि का आरोप, पूज्य गुरुदेव श्री आदि की वाणी, गुरु आदि के द्वारा बतलाया गया रत्नात्रय का मार्ग निमित्त है, ऐसा वहां कथन होता है। तो और तू अपना कार्य ना करे तो नहीं होता है। तो जब मुझे मेरा कार्य अपने आधार से ही करना है, तो देवशास्त्र गुरु की क्या जरूरत है? कि यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वस्तु स्वरूप जानने की क्या जरूरत है? कि भाई सच्चे वस्तु स्वरूप को जाने बिना तो तू अपना उपयोग लगाएगा कहाँ? अनादि से ही नहीं मालूम तुझे तू कौन है तुझे पता है तू कौन है? क्या मुझे पता है कौन है तू? कि मैं सेठ हूं। अरे भाई, तुझे खबर नहीं। अच्छा सेठ नहीं हो तो अच्छा मुझे पता है मैं आत्मा हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ ऐसा कहने भर से आत्मा का स्वरूप ज्ञात होता नहीं। वह आत्मा कैसा है, उसका क्या लक्षण है, वो किस किस विपरीताभिनिवेश के भिन्न भाव से पहचाना जाता है, किसको मिथ्यात्व कहते हैं, किसको सम्यक्त कहते हैं, ऐसा वो वस्तु का स्वरूप भली प्रकार से समझे। और कौन समझ सकता है? कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना वो चैतन्य का स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? एक प्रश्न बार बार घूमता है, कल भी आया था कि भैया आप कहते हो कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझे बिना नहीं होगा, तो जो नरक का नारकी है या त्रियंच है, उसको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कौन समझा रहा है ना? ये प्रश्न है, बार बार घूमता है प्रश्न। कि भाई सुनो, नरक के नारकी को और तिरंज गति के जीव को वर्तमान में भी जब उपदेश का निमित्त मिलता है, तो उसे पूर्व भव में सुनी हुई वाणी उस वर्तमान ज्ञान में ज्ञात होती है, याद आती है जाति स्मरण के माध्यम से। और वहां उसने वो जो रुचि पूर्वक तत्व सुना था ना, वो रुचि पूर्वक सुना हुआ तत्व, जिस तत्व में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप उसने भली प्रकार से समझा था, वो वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उपयोग में आता है। और सुन, वहां पे त्रियंच को भी आता है, नारकी को भी आता है, श्री भूति मुनिराज को भी आया था। क्या कहा? ऐसा नहीं कि चिर नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, तो उनके क्षय उपशम ज्ञान की उतनी कमी से ही उनको कार्य हो गया, ऐसा नहीं। वो सम्यक दर्शन आदि का कार्य प्रकट होने से पूर्व उनके ज्ञान की वर्तमान पर्याय में जाना गया जो तत्व का स्वरूप था, वो भली प्रकार से ज्ञात हुआ। आई समझ में? उसके बिना वो कार्य होगा नहीं, होता ही नहीं है, किसी का नहीं होता है। इसीलिए तू प्रमाद मत कर, तू स्वाध्याय से जी मत चुरा, तू अपने उपयोग को व्यर्थ की बातों में मत लगा, मत लगा। ये जो निमित्त है, ये जो दृढ़ दृढ़ संस्कार डालने की बात यहाँ बहन श्री कह रहे हैं, इसे व्यर्थ मत समझ। क्या कह रहे हैं? मूल बात है, वस्तु स्वरूप की मूल बात है। क्या कहते हैं? अरहंत के चैतन्य की महिमा अपने चैतन्य की महिमा करा देती है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्वयं अपने चैतन्य की महिमा से भाव रूप परिणय में, तो उसे निमित्त कहा जाता है। वहां देव शास्त्र गुरु के द्वारा बतलाया गया जो धर्म है, वह धर्म समझ के ही अपने उपयोग को वहां लगाने से वह कार्य होता है, होता अपने आश्रय से ही है। परंतु मैं कौन हूं, यह प्रथम में प्रथम तो देव गुरु की महिमा से ही ज्ञात होता है, उनके द्वारा बतलाए गए वस्तु स्वरूप से ही ज्ञात होता है। धर्म का पहला सोपान सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात ही सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त करता है। तथापि ऐसा होने पर भी सर्वप्रथम सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान का नाम सम्यक नहीं होता है, परंतु ज्ञान सम्यक होता है। क्या समझ में बात? नहीं समझ में? क्या कहा? वो सम्यक ज्ञान देव गुरु के निमित्त से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। वहां उपयोग तदाद में करके वस्तु स्वरूप का आश्रय करके, अपने आत्मा का आश्रय करके निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव प्रकट करता है। और उस सम्यक दर्शन के साथ वर्तने वाले ज्ञान का नाम भी सम्यक ज्ञान ऐसा हो जाता है। समझ में ही बात? नहीं समझ में? है ना? गुरु की वाणी कुंद कुंदाचार्य अमरचंद्राचार्य पूज्य पाद स्वामी
आदि की जिन्हें आत्मा की पर्याय में प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद की मोहर अर्थात छाप लग गई है, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु की वाणी स्वरूप समझने में निमित्त है। ऐसे निर्ग्रंथ गुरु की वाणी स्वरूप समझने में क्या है? निमित्त है। ध्यान से समझना, छल ग्रहण नहीं करना। हम उपचार से, महिमा से, है ना, वर्तमान के योग से इस वाणी को पूज्य गुरुदेव की कहते हैं, परंतु वास्तव में पूज्य गुरुदेव की नहीं। ये किसकी वाणी है? ये अरहंतों की वाणी है, ये निर्ग्रंथ मुनियों की वाणी है। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती? दौलत राम जी जो कह रहे हैं, पंडित बनारसी दास जी जो कह रहे हैं, पंडित टोडरमल जी जो कह रहे हैं, भैया भगवती दास जी जो कह रहे हैं, गणेश प्रसाद जी वर्णी जो कह रहे हैं, अन्य अन्य आचार्य, अन्य अन्य गृहस्थ जो बात कह रहे हैं, पंडित जो बात कह रहे हैं, और हम उनकी महिमा भी क्या कर रहे हैं, तो वह उनकी नहीं है, वो पंडित जयचंद छाबड़ा जी की नहीं है। वो किसकी है? कि वो ये इन गुरुओं की है, निर्ग्रंथ गुरुओं की है। और वे निर्ग्रंथ गुरु भी क्या कहते हैं कि ये हमारी नहीं है, केवली भणिनम, केवलियों का कहा हुआ ज्ञान है ना। बहुत ध्यान से समझना, ये बात तो अंदर में बहुत गहराई से समझ में आनी चाहिए अपने को, बिल्कुल हृदय से समझ में आनी चाहिए। इससे पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा घटेगी नहीं, इससे पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा और अधिक बढ़ जाएगी। क्यों अधिक बढ़ जाएगी? कि जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने कोई नया पंथ नहीं चलाया, जिस प्रकार भगवान आदिनाथ ने इस युग के प्रथम तीर्थंकर होने पर भी कोई नया जैन धर्म दिया हो दुनिया को, ऐसा नहीं है। वो जो अनादि से चला आ रहा, अनादि की तीर्थंकरों की संतति से प्राप्त था, वही का वही, वैसा का वैसा, वो आदिनाथ के द्वारा प्ररूपित हुआ है। वही का वही, वैसा का वैसा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से प्रकट हुआ है। उनकी धारा से कुछ नवीन प्राप्त हुआ हो, ऐसा नहीं है। आदिनाथ की महिमा तभी है जब उनकी परंपरा अनादिनाथ से जुड़ी हो। क्या? यदि अनादिनाथ से ना जुड़ी हो तो आदिनाथ की महिमा नहीं है। आती है बात समझ में? पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा कब है? वो जो अनादि की नाथ की परंपरा से जुड़ी परंपरा हो तो सत्य है, अन्यथा पूज्य गुरुदेव की भी नहीं है। क्या कहा? एक वाक्य पूज्य गुरुदेव आगम से विपरीत कहें तो मान्य नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? आचार्य मालूम क्या कहते हैं? जिन आज्ञा भंग होने का भय, 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 भय बहुत है, डर है। हमें क्या डर है? कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को कहने में कोई गलती ना हो जाए। समझे? तत्वार सूत्र के अंत में प्रशस्ति लिखते ना, तो उमा स्वामी क्या कहते हैं? मैं मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं इस बात को लेकर कि जो मैंने कहा है वो एक एक वाक्य पूरा का पूरा एकदम एक्यूरेट है। क्षमा यापना हम करेंगे भी तो किस बात की करेंगे? कि हो सकता है कोई मात्रा में गलती हो जाए, कोई अक्षर लिखने में गलती हो जाए, कोई विसर्ग हलंत आदि लगाने में गड़बड़ हो जाए, वो बात तो अलग है, वो तो मेरी कमजोरी हो सकती है। लेकिन जो तत्वार सूत्र की रचना मैंने की है, इसमें कहा गया एक एक अक्षर केवली प्रणीत ही है, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि एक अक्षर भी मैंने गलत कहा है। क्या कहा? अक्षर की बनावट गलत हो सकती है, हलंत विसर्ग की गलती हो सकती है, मात्रा की गलती हो सकती है, परंतु तत्वार सूत्र में कोई बात मैंने गलत कह दी है। क्यों? वो जिनाज्ञा का भय है ना, तो हमने हर एक बात को सावधानी कि तो उसमें कोई त्रुटि हो तो सुधार लेना। किस में त्रुटि हो? सूत्र में त्रुटि नहीं, सूत्र में मात्रा में कोई गलती हो तो तुम देख लेना, कुछ नहीं। तो भाई तुम पंडित ज्यादा हो ना। क्या कहा? कि वो अक्षर गलत हो गया और वो बिंदी नहीं लगाई और ये मात्रा यहाँ की यहाँ कर दी और ऐसा कर दिया, कि तुम सुधार लेना, लेकिन सूत्र का अर्थ नहीं बिगाड़ देना। क्या कहा? सूत्र बिल्कुल करेक्ट है, सूत्र में गड़बड़ नहीं है। आ रही नहीं सर? क्यों? वो परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, हमने वही रखा है। और ये पूज्य गुरुदेव की महिमा है। यहाँ पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं? वे भी ऐसा ही कह रहे हैं। क्या कहते हैं? ऐसे निर्ग्रंथ गुरु की वाणी स्वरूप समझने में निमित्त है। आती है बस, समझ में नहीं आती? क्या कहा? जो शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं,
समागम हमारे पास उपलब्ध है वो कौन है, वो क्या है, वो उन गुरुओं की ही वाणी है, वो भगवान महावीर स्वामी की ही वाणी है, वो भगवान आदिनाथ की ही वाणी है, और वो वाणी निमित्त है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? समझ में आई बात? पूज्य गुरुदेव श्री के कंठ से कौन बोल रहा है? स्वयं आदिनाथ बोल रहे हैं। ये क्या कह रहे हो कि हाँ वही तो बोल रहे हैं, हूबहू वही तो बात कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री। आती बात समझ में या नहीं समझ? समझना भैया, वो घड़े की महिमा नहीं है, घट में विराजे परमात्मा की महिमा है, उस भाव की महिमा है। इस चैतन्य की महिमा कब है? इस चैतन्य में विराजमान उस ज्ञान की महिमा है, इसलिए चैतन्य की महिमा है। कौन सा आत्मा पूजनीय, बोलो बोलो। बाहर में कौन सा आत्मा पूजनीय, क्या कहा? वो जो परम पद को प्राप्त हुआ है, उसने, जिसने वो चैतन्य देव को जानकर उस चैतन्य देव का आश्रय लेकर उसका प्रचुर स्व संवेदन कर रहा है, वो आत्मा पूजनीय हो गया। आई बस समझ में, नहीं समझ में? और बाकी क्या आत्मा कि बाहर में पूजनीय नहीं है, आत्मा तो है। तो समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही? वो थोड़ा गहराई से पकड़ना बात को। यूं तो देव शास्त्र गुरु तीनों निमित्त कहे जाते हैं, परंतु यहाँ तो वाणी की प्रधानता है ना, वास्तव में तो वाणी निमित्त होती है। और किसकी वाणी है, वाणी किसकी है? कि भाषा तो पुद्गल की है, वर्गणा, भाषा वर्गणा तो पुद्गल की है, परंतु वाच्य वाचक संबंध, उस वाचक में जो वाच्य भाव है, ऐसा वो जो तत्व है, वो तत्व को बतलाने वाला जो भाव प्रकट होता है, वो केवलियों का है, जिन्होंने साक्षात उस वस्तु स्वरूप को जाना है, स्वयं जाना है, साक्षात जाना है। वो स्वयं साक्षात जाना है, उस भाषा वर्णना के माध्यम से वो जाना गया तत्व पर रूपित होता है। आती बात समझ में? वो वाणी इसलिए निमित्त है, इसीलिए देव गुरु की वाणी और देव शास्त्र गुरु की महिमा आत्म स्वरूप की जागृति होने में निमित्त रूप कहे हैं। अरे वह वाणी भी कैसी है कि जो एक साथ तीन काल और तीन लोक की बात करे। कैसा है वो अलौकिक ज्ञान, कैसी है वो ओंकारमय दिव्य ध्वनि, कैसा है वो समूह शरण में घिरने वाला वस्तु के स्वरूप को कहने वाला भाव, कैसा है? क्या कहते हैं? वह वाणी भी कैसी है कि जो एक साथ तीन काल और तीन लोक की बात करे। हम्म, केवल ज्ञान की बात करे। भाषा की पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो पुद्गल की वर्णना है ना? तभी बात तो उस तत्व की ही करती है, उस तत्व की ही करती है, उस वस्तु के स्वरूप की ही करती है, और उस एक समय की पर्याय में समस्त लोकालोकों को जानने की ही करती है। केवल ज्ञान की सर्वज्ञ परमात्मा के श्री मुख से ओंकार ध्वनि खिरे, और जिसके उसकी जिसे महिमा आए, उसे वह स्वरूप समझने में निमित्त होती है। अर्थात जिसे केवल ज्ञान की महिमा आती है, अर्थात जो उस केवल ज्ञान के द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप की महिमा करता है, जो महिमा करता है उसे वह बात समझ में आती है। मारीची ने महिमा नहीं करी, उसे समझ में आई कि नहीं आई? और जब महिमा करी तब समझ में आ गई। सीधी सी बात, क्यों? है ना? जब तक महिमा नहीं करी थी तब तक समझ में नहीं आ रही थी, और जब महिमा की तब समझ में भी आ गई। आती है नहीं बात, समझ में आती है? ऐसे ही महिमा करे माने उसको आदर से सुने, आदर से समझे, वहां युक्ति से, तर्क से, न्याय से, अभ्यास से, आगम से उस वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करे, है ना, मंद कषाय पूर्वक। और वहां वस्तु स्वरूप अंतर में समझ में आता है, तो वही वास्तविक महिमा कहलाती है। समझने का प्रयास करना वो भी महिमा है, और समझ में आ जावे वो वास्तविक महिमा है। और समझ में आ जावे उसका क्या फल है? कि उसका फल तो केवल ज्ञान है, खाली निर्विकल्प स्व संवेदन भाव नहीं है, अनंत आनंद है। हम्म, उसे वह स्वरूप समझने में निमित्त होती है। जिन वाणी की महिमा किसे कहते हैं? श्रीमद राचन जी कहते हैं कि उपमा आपयानी जेने तमाराखवी ते व्यर्थ आप वाथी निज मति मपाई मैं माणी छे अहो राजचंद्र बाल ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जानी तेणे जानी छे। आहा वीतराग की वाणी, वह क्या वस्तु है, ओंकार ध्वनि निकली और गणधर ने शास्त्र रचे।
मुख ओंकार धुनि सुनि अर्थ गणधर विचारे, रचि आगम उपदेश भाविक जीव संशय निवारे। है ना, भविक जीव संशय निवारे, भव्य जीव अपने संशय यानी मिथ्यात्व का निवारण करते हैं। कब? जो रचि आगम उपदेश, अर्थात भगवान के उपदेश से प्राप्त किया जो ज्ञान है, उसके द्वारा जो आगमों की रचना हुई है, उन आगमों की रचना से, आगमों से जो भव्य जीव हैं, वो अपने मिथ्यात्व का निवारण करते हैं। मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे। ठीक है ना, भगवान के मुख से ओंकारमयी ध्वनि को सुनकर, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ माने द्रव्य गुण पर्याय, तीनों को अर्थ कहते हैं। समझ में बात? ऐसे पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय भाव को समझकर गणधरों ने क्या करा, उसके स्वरूप को विचारा, समझा, जाना, और जानकर उन्होंने क्या किया, उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से जाने गए उस तत्व की रचना की आगम के रूप में, और उस आगम के माध्यम से जो भव्य जीव हैं, वो वस्तु स्वरूप को समझकर अपने मिथ्यात्व का नाश करते हैं। संशय नाम मिथ्यात्व का है, संशय नाम दुख का है, संशय नाम संसार का है। समझ में बात? संचरण का जो कारण हो, अर्थात परिभ्रमण का जो कारण हो, उसको संशय कहते हैं। और उस संशय का जो निवारण करता है, अर्थात अपने संसार का, अपने दुख का, अपने मिथ्यात्व का वे निवारण करते हैं। कौन? भव्य जी। तुम्हें अपने दुख का, अपने संशय का निवारण करना है ना? कैसे करोगे? आंख बंद करके अंदर से जान लेंगे, अरे प्रभु आगम से होता है, पहले आगम से होता है, समझे? और फिर वो अंदर में प्रत्यक्ष जान आ जाता है। दो बातें समझना, अध्यात्म का छल ग्रहण नहीं करना, बहुत ध्यान से। अब मुझे मेरी महिमा आ रही है, कैसे आ रही है? मैं कौन हूँ, क्या है मेरा स्वरूप, कैसे ग्रहण करता किया जाता है आत्मा? हम्म। वो थोड़ा सा वो कटाक्ष जैसा लगता है ना, अब नाम लेने पड़ते हैं, लेकिन वो प्रसिद्ध है बात समझाने के लिए। बोलो, कबीर को आत्मा मिला या नहीं मिला? मीरा को आत्मा मिला या नहीं मिला? रैदास, सूरदास, तुलसीदास ने आत्मा मिला या नहीं मिला? विचार कर कर देखो। और रामकृष्ण परमहंस को आत्मा मिला या नहीं मिला? शंकराचार्य को आत्मा मिला या नहीं मिला? सब दावा करते हैं सबको मिला है, परमहंसी कहलाते हैं वो। मालूम परमहंस किसको कहते हैं? मालूम? परमहंस एक उपाधि होती है, किसको मिलती है? जैसे आत्म अनुभूति प्राप्त होती है उसको मिलती है, उसे परमहंसी कहते हैं। बोलो, मिला या नहीं मिला? अब कौन समझावे? बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं आचार्य समनभद्र, पूरा दम्भ भर के। भैया सच्चा धर्म क्या है, सच्चा तत्व क्या है, सच्ची बात क्या है? आदि अलिंगरण के 20 बोला है समय सार में, आपने पढ़े, 20 प्रवचन सार जी में भी आएंगे। वह आत्मा कैसे ग्रहण किया जाता है, वह आत्मा कैसे समझा जाता है, क्या है उस आत्मा का लक्षण? हम्म। चैतन्य लक्षण है। बस जैन दर्शन ही कहता चैतन्य लक्षण है, विश्व के सभी दर्शन आत्मा का चैतन्य लक्षण मानते हैं। मालूम? लगभग सभी दर्शन कि वो चैतन्य लक्षण है, सुख का कारक है। फिर क्या गलती है, फिर क्यों नहीं मिलता उन्हें? है? ओहो, बात सूक्ष्म है, कठिन जान पड़ती है ना? द्वेष बुद्धि वाली जान पड़ती है। ऐसा लगता है कि मानो अपने को सही कह रहे हैं, सबको गलत कह रहे हैं, और ये बात तो सही है। जगत में कोई कहता है कि मैं गलत और तुम सही हो? बोलो, कोई है? कोई धर्म कहेगा कि मेरा धर्म झूठा है, तुम्हारा धर्म सच्चा है? कोई नहीं कहेगा, सब कहेंगे हमारा सच्चा है। और तुम भी कह रहे हो कि तुम्हारा सच्चा है, तो तुम्हारे सच्चा कहने में और हमारे सच्चा कहने में क्या अंतर है? कुछ बात समझ में आती नहीं आती? यहाँ तो सभी प्रकार के द्वंद्व त्याग कर, सभी प्रकार के काषायिक भावों को त्याग कर, सभी प्रकार के मिथ्यात्व को त्याग कर, मृदु अंतरंग में विशुद्धि परिणाम पूर्वक उस वस्तु स्वरूप को निष्पक्ष होकर समझे, तो यह बात समझ में आती। सच्चे देव का सच्चा लक्षण समझे बिना सच्ची बात समझ में आती नहीं है। ये बात सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अंश भी बैरी है ना, है ना? हाँ। तो बैरी किसके लिए है वो? देखो, कर्ण युग की भाषा में समझना, अनंतानुबंधी कषाय किसको कहते हैं? वो जो स्वरूप का घात करे। समझे? स्वरूप का घात करे माने क्या? वो जो सम्यक दर्शन प्रकट ना होने दे।
तो मिथ्यात्व का यदि अंश भी होगा तो क्या नहीं होगा, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता, आत्म अनुभव प्रकट नहीं हो सकता, है ना। कि सुनो भैया, हमें द्रव्य, हमें अग्रहित मिथ्यात्व का अंश ना हो और ग्रहित मिथ्यात्व का अंश हो, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना। क्या कहा, अग्रहित मिथ्यात्व का तो अंश ना हो, माने हमें आत्मा के संदर्भ में तो सारी बातें एकदम ओके चौकस पता लग जाए, और ग्रहित मिथ्यात्व हो थोड़ा बहुत, तो क्या दिक्कत है, समय दर्शन हो जाएगा ना। बोलो, अब कौन समझावे ये बात, कौन बतलावे ये बात कि पहले ग्रहित का त्याग होता है, अर्थात पहले सच्चे देव का स्वरूप अंतर में ज्ञात होता है, सच्चे गुरु का स्वीकृति पहले होती है, और सच्चे गुरु और देव की स्वीकृति के पश्चात उनकी वाणी की स्वीकृति होती है। क्या कहा, दो बातें समझ में आई बात, क्या कहते हैं। अ- अग्रहित तो जाता ही है, अग्रहित का अंश तो बैरी है ही, ग्रहित का अंश भी बैरी है, समझो ध्यान से। पांचवा अधिकार कहा मोक्षमा प्रकाशक जी में, फिर छठा कहा, फिर सातवां कहा, फिर आठवां कहा। तो पहला कौन सा मिथ्यात्व छुड़ा है मालूम, शुरू के चार अधिकार कषाय की मंदता के अधिकार है, कषाय मंद करने के अधिकार है, शुरू के चार अधिकार मोक्षमा प्रकाशक के। वहां वस्तु स्वरूप का ज्ञान इतना कराया कि इस जीव को कुछ विशुद्धि भाव प्रकट। हाँ, पहले कर्म आदि के माध्यम से बातें समझाई, और सारे जगत से उपयोग को हटाकर कहाँ लेकर आए, कर्म आदि के माध्यम, कर्म आदि पे लेकर आए, कि तेरे जगत, तेरे इस वर्तमान दुख का जो कारक है वो कौन है, कि तेरे द्वारा किया गया शुभ अशुभ कृत कर्म है। आई समझ में बात, इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, मुश्किल तो नहीं लग रही। अब जिन्होंने मोक्षनाथ प्रकाश जी पढ़ा होगा वो उस दृष्टि से देखें उसको एक बार, कि हाँ मैं सारे जगत को दोषी समझता था, मुझे समझ में आया कि मेरे ही द्वारा किया गया कृत मेरे इस दोष का कारण है। अब अब सच्ची बात समझने से पहले पांचवा अधिकार, घृत मिथ्यात्व का त्याग कर। क्यों, क्योंकि तुझे अध्यात्म की जो बातें हम बतलाने वाले हैं वो कुछ ऐसी हैं कि तुझे ऐसा लगेगा औरों को अपनी जैसी समझेगा और अपनी औरों जैसी मानेगा। समझ नहीं, बात नहीं समझ में, क्या समझाया, कि छल ग्रहण करेगा उसके संदर्भ में तो बात समझ में नहीं आई। फिर छठे अधिकार में उसी को थोड़ा और विशेष करके बतलाया। फिर सातवें अधिकार में जैन दर्शन को पढ़ के क्या छल ग्रहण करेगा वो बतलाया। फिर आठवें अधिकार में उसका पुरुषार्थ कैसे प्रकट किया जाता है वो बतलाया। नौवें अधिकार में वस्तु स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है, किन कारणों से होती है, जैन शास्त्रों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, आठवें अधिकार में बतलाकर अपने उपयोगों को उनमें तदाद में करने की विधि बतलाई। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं। वो एक मार्ग है, वो एक मार्ग है, और उन्होंने और उसका एक क्राइटेरिया क्रिएट किया। पहले में पहला क्या क्राइटेरिया बनाया, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, फिर तत्व श्रद्धान, फिर आप अपर का श्रद्धान, और फिर आत्मानुभव। ये वो समझो ध्यान से, और आप मानो चाहे नहीं मानो, हम कहीं ना कहीं ग्रहित मिथ्यात्व से आज भी ग्रसित हैं। अग्रहित से नहीं, किससे, ग्रहित से, और ग्रहित से हैं। और ये हमारा मिथ्यात्व ही है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो कोई मिथ्या बुद्धि नहीं है। समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझो। यहाँ कहते हैं, मुख ओंकार धुनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, हम्म, रचि आगम उपदिशे भविक जीव संशय निवारे। अब तो एक अलग ही परंपरा चली है, क्या, शास्त्र की भी जरूरत नहीं है, आत्मा हूं ना, हूं ना। अरे भाई, वाणी की महिमा हो तो चैतन्य की महिमा होती है, और वाणी की महिमा ना हो तो चैतन्य की महिमा हो सकती नहीं है। वह आत्मा प्रत्यक्ष स्व संवेदन प्रकट करने से पूर्व आगम की दृष्टि से जाना जाता है, देखा जाता है। पहले आत्मा आगम से देखा जाता है, तत्पश्चात स्व संवेदन से अनुभूत होता है। इसे हृदय में बिठा लो बात को एकदम,
परम सत्य बात है ये। क्या कहते हैं, स्वभाव के आश्रय से, अपने चैतन्य भगवान आत्मा के आश्रय से, वो चैतन्य कौन है कैसा है यह जानकर, अपने चैतन्य भगवान प्रभु के आश्रय से स्वयं संशय का निवारण करे। इस संशय का निवारण कौन करेगा? वाणी सुन ली, वाणी सुन के संशय का निवारण नहीं होगा, अपितु वाणी को सुनकर अंतर में अवधारण करे, उस पर विचार करे, उसके विचार पूर्वक उस चैतन्य भाव को समझे और उस चैतन्य का आश्रय ले। ये सब कार्य कौन करेगा? ये मैं ही करूंगा ना, मैं ही करूंगा ना। अपने परिणाम का कर्ता तो मैं स्वयं हूं ना। करे तो क्या होता है, तब संशय का निवारण करे, अर्थात मिथ्यात्व का निवारण करे, संसार का निवारण करे, तो वाणी की महिमा को निमित्त कहा जाता है। तब वहां पे वाणी निमित्त हो जाती है। मात्र वाणी सुन ली तो कार्य होता नहीं, वाणी को सुनकर अपना कार्य करे तो वाणी निमित्त कही जाती है। आह, अद्भुत बात है। वाणी जड़ है, वाणी जड़ है, उसे खबर नहीं है कि स्वयं कौन है और साथ में जो सर्वज्ञ है वे कौन है, तथापि उस वाणी में सर्वज्ञ का स्वरूप आता है। अनंत अनंत गुणों से भरपूर भगवान आत्मा ऐसा होता है जिसको पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण केवल्य दर्शन, पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ हो, वे ऐसे होते हैं। यह सब यह वाणी कहती है। वाच्यवाचक, पकड़ में ही बात। वाच्यवाचक संबंध समझा रहे ना। शब्द क्या करते हैं? शब्दों में कुछ नहीं है, शब्द कुछ नहीं जानते। है शास्त्र में कछु ज्ञान नहीं, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। तो शास्त्र कुछ नहीं जानता है तो मैं शास्त्र क्यों पढ़ूं? है कि तू जो भी जानेगा शास्त्र से जानेगा। क्या वर्तमान में अरहंत सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है, तथापि शास्त्र कुछ जाने नहीं, क्योंकि शास्त्र में कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसा होने पर भी ये वाणी उस चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की खबर कराती है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? ये वाणी खबर कराती है। क्या कहते हैं, तथापि उस वाणी में सर्वज्ञ का स्वरूप आता है। वाणी स्वयं जड़ है, कुछ नहीं जानती। वाणी ये नहीं जानती कि ये सर्वज्ञ है। ऐसा होने पर भी उस वाणी में सर्वज्ञता का स्वरूप आता है। अनंत अनंत गुणों से भरपूर भगवान आत्मा ऐसा होता है जिसको पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण केवल दर्शन, पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ हो। ऐसा हो, वे ऐसे होते हैं, वह सब यह वाणी कहती है। जड़ में स्वपर को जानने की शक्ति नहीं है, परंतु स्वपर की कथा कहने की शक्ति है। वाणी को स्वपर का खबर नहीं है, परंतु स्वर पर को कहने की शक्ति है। वो शक्ति वाणी में कहां से आती है? कि वाणी में नहीं आती है। वाच्य वाचक संबंध, वाचक में वो जो वाचक आत्मा है ना, ये बोलने में उस आत्मा का भाव प्रकट होता है, और ज्ञान उस शब्दों से उस भाव को जानता है, उस भाव को समझता है, उससे उसका कार्य होता है, जिसमें सर्वज्ञपना निमित्त है। उस वाणी में वो जो वाच्य संबंध आया, यानी कि वो तत्व का स्वरूप आया, वो तत्व का स्वरूप कहाँ से आया? कि सर्वज्ञ के ज्ञान से आया। सर्वज्ञ ने जाना ना, तो जो सर्वज्ञ ने जाना उस वाणी में वो कहां से आया? कि वाणी में तो कुछ नहीं आया, पर उस वाणी ने यह बतलाया कि सर्वज्ञ ने क्या जाना, कैसा जाना, और किस भाव से जाना, किस रूप से जाना। वो निमित्त सर्वज्ञ का है उसमें। वह भाषा पर्याय भी अद्भुत है। वह निमित्त है, इसलिए निमित्त से भाषा हुई है, ऐसा नहीं है। कुछ करता नहीं है, इसलिए निमित्त कहा जाता है ना। निमित्त किसको कहते हैं? जो कुछ नहीं करता है, फिर भी इसलिए उसको निमित्त कहते हैं। कारण कार्य नहीं है, लेकिन अद्भुत है, स्वरूप ऐसा ही है, कर्ता नहीं होने पर भी। है ना। नियम सार में कहा आचार्य देव ने मंगलाचरण के बाद ही कि भगवान मेरे केवल ज्ञान के कर्ता, मेरे सम्यक दर्शन के कर्ता तो आप ही हो। और पूरे प्रवचन नियम सार में क्या समझेंगे मालूम? एक पर्याय की कर्ता दूसरी पर्याय नहीं, ऐसा समझेंगे। और मंगलाचरण क्या कह रहे हैं? कि मुझे जो केवल ज्ञान हुआ है, होगा, मुझे जो सम्यक दर्शन हुआ है, आत्मानुभूति हुई है, प्रचुर संवेदन हुआ है, आपका महात्म्य, आपकी कृपा है। गजब है ना। है। और आगे क्या कहेंगे? कि केवली का आश्रय करेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, आत्मानुभव नहीं होगा।
अपनी ही आत्मा के पर्यायों का आश्रय करेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, गुण भेदों का आश्रय करेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, आत्मानुभव नहीं होगा। पर्याय की महिमा जिसे होगी उसे शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होगा। है कारण पर्याय तो सदैव विद्यमान है, विराजमान है, कारण परमात्मा की दृष्टि कर। क्या उल्ट ये सिखाएंगे। और कह क्या रहे हैं कि मुझे जो हुआ है प्रकट प्रचुर संवेदन, वह आप ही की कृपा है, आप ही का प्रसाद है, आप ही की महिमा है। ऐसे बात समझ में आनी चाहिए भाई। कुछ नहीं करता इसलिए निमित्त कहा जाता है ना, तथा माने उस वह वस्तु स्वरूप प्रकट होता है ऐसा। जैसे अंतर में चैतन्य की महिमा आए, उसे देव शास्त्र गुरु की महिमा निमित्त कही जाती है, आती ही है। क्या महिमा है कि देव के स्वरूप को भली प्रकार से समझकर मैंने अपने चैतन्य के स्वरूप को जाना, और अपने चैतन्य के स्वरूप को जानकर मैंने क्या जाना कि हे भगवान, आप किसी से को कुछ लेते देते नहीं हो। इस जगत में एक परमाणु दूसरे परमाणु का करता नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय की करता नहीं है, ये मैंने जाना। ओहो, मैं धन्य हो गया। अपार महिमा आपकी, अपार कृपा की आपने। क्या कृपा की कि पर आपने मुझ पर कोई कृपा नहीं की ये ज्ञान कराकर। क्या आपने मुझ पर अपार कृपा कर दी है। मुझे स्वतंत्र कर दिया है, निहाल कर दिया। जिसे अंतर में चैतन्य की महिमा आए, उसे देवशास गुरु की महिमा निमित्त कही जाती है। अब जैनियों का सियादवाद तो ऐसा ही है, खतरनाक। क्या है ना। प्रश्न, बाह्य साधन भी तो होना चाहिए ना। क्या एकदम सीधी छलांग मारने से आत्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब वो बाह्य साधन किसे कहते हैं, क्या है, उसकी खबर नहीं है ना। वो बाह्य साधन किसको समझता है, वो बाह्य साधन हाथ पैर दबाने को समझता है, भूख प्यास सहने को समझता है। वो बाह्य साधन किसको कहते हैं, बस बाह्य साधन पता है कौन सा निमित्त है, वो गुण भेद बस। क्या कहा, वो जो वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप को समझने में जो तूने उपयोग लगाया, उस समझने में जो अभेद का गुण भेद किया ना, उतना बाह्य साधन। और वो भी निमित्त है, क्योंकि सूक्ष्मता से तो प्रत्येक प्रयत्न स्वतंत्र है। देखो क्या कहते हैं, भाई सुन तो सही। पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, भाई सुन तो सही, भगवान की वाणी ऐसा कहती है। क्या कहती है भगवान की वाणी, कि अपने स्वभाव को प्रकट करने में किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। ओहो, इस वाणी की भी नहीं है। क्या क्या गजब महिमा है। पंचलब्धि पूर्वक प्रकट होता है ना। देशनालब्धि बिना नहीं होता है, देशनालब्धि के कारण नहीं होता है, ऐसा सियादवाद है। हम्म। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वस्तु की राग और निमित्त या देव शास्त्र गुरु की अपेक्षा नहीं है। तो क्या है, अरे भेद की भी अपेक्षा नहीं है। ऐसा कौन कहता है, वाणी कहती है, जिसकी अपेक्षा नहीं है। वो शास्त्र कुछ जो जानता नहीं है ना, वो शास्त्र कहता है। क्या कहता है, कि तू ज्ञान स्वरूपी है। मैं जड़ हूं, तो ज्ञान स्वरूपी है, कौन कहता है, जड़ कहता है। गजब हो गया। जड़ चेतन से कहता है, क्या कहता है, कि मैं जड़ हूं, तू चेतन है जड़ ऐसा चेतन से कहता है। क्या कह रहे हैं, ऐसा कौन कहता है, क्या लिखा है, वाणी। और वाणी को ऊपर क्या कहा था, वो तो जड़ है ना। सूक्ष्म बात है यह सब भाई है। अहो देव की महिमा, अहो गुरु की महिमा। अहो गुरु को शरीर में भीषण कुष्ठ रोग हो, तथापि वे संत आनंद में है। रोग में या रोग के विकल्प में वे नहीं है। अर्थात क्या कहा, रोग तो है ही नहीं, रोग का विकल्प भी नहीं करते। कैसे कैसे अद्भुत है महिमा उनकी। हम्म। वे मुनिवर कब मिली है उपकारी, कैसी, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कैसा, कि वे संत आनंद में है, रोग में या रोग के विकल्प में वे नहीं है। कैसे नहीं है मालूम, उपयोग नहीं है ना, क्योंकि आत्मा तो वहां होगा जहां उपयोग होगा। समझे नहीं समझे, उपयोग आत्मा का लक्षण है ना। उपयोग का आत्मा कहाँ, उपयोग जहां।
उपयोग ना देह में है और ना देह में परिवर्तने वाले उस रोग में है, वो तो चैतन्य में है और चेतन आनंद में है। तो उपयोग कैसा है, आत्मा कहाँ है, वो संत कैसे है, आनंद में है। समझ में बात, नहीं समझ में कि भैया देखो बात इस, बाकी सब तो ठीक है, पर अब दुख तो होता है ना, ओहो तेरा उपयोग जाता है, तू राग करता है, वस्तु के कारण दुख नहीं होता है। जड़ चैतन्य को दुखी करे ऐसी जड़ में सामर्थ्य नहीं है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? तो तू अपने अज्ञान से जड़ का आश्रय लेता है तो दुखी होता है। पकड़ में आती है बात कि भैया नहीं, कर्म का वो दे तो हमें दुखी करता है ना, बोलो करता है या नहीं करता है? हम्म, कि नहीं करता है। भेद ज्ञानी को कर्म का उदय भी दुखी नहीं कर सकता। कैसे करेगा बोलो? सारा जगत कर्मों से हारा है, और कर्म किससे हारा है? कर्म भेद ज्ञानी से हारा है। समझे? ये भेद ज्ञान की महिमा है। वो भी सर पटक के रह जाता है अपना कि किसके माथे पड़ गया मैं। ऐसी है भेद ज्ञान की महिमा, बहुत अद्भुत गजब बात है। क्या कहते हैं, अहो देव की महिमा, अहो गुरु की महिमा। गुरु को शरीर में भीषण कुष्ठ रोग हो तो हो, तथापि वे संत आनंद में है। रोग में या रोग के विकल्प में वे नहीं है। आहा, ऐसी तो गुरु की महिमा है। उनकी वाणी की महिमा भी अपार है। ये तो तुम तो कहोगे ही, वो तो वही जानते हैं। अरे वो कह रहे हैं, वो गुरु ही कहते हैं, ये खड़े हम मोक्ष अधिकारी, हम परम आनंद में है, तुझे पता नहीं है क्या? ये बात भी उन गुरुओं ने ही कही है, तुम ऐसा नहीं समझो। हाँ भैया तुम तो बढ़िया अपना एसी में बैठकर कहना आसान है। अरे वो जो जंगल में बैठे ना मुनिराज हैं, जो 22 22 परिचय उपसर्ग आदि के विजेता हैं, समझे? एक समय कर पात्र में आहार करने वाले नवदा भक्ति पूर्वक 22 प्रकार के अंतराय आदि दोषों को टालकर वो जो ग्रहण करते हैं और जंगल में प्रचुर स्व संवेदन का आनंद प्रकट करते हैं, निरंतर छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं, ऐसे वे मुनिराज उपसर्ग की दशा में भी यही कहते हैं क्या? ये खड़े हम मोक्ष अधिकारी। तो व्यर्थ की, तो छोड़ इस शरीर का चक्कर, छोड़ ये समस्त मनुष्य पर्याय के ममत्व का त्याग कर। वे मुनिराज कहते हैं, ओहो इस चैतन्य की शरण में आ। किस चैतन्य की? किस चैतन्य की? तू स्वयं चैतन्य है, उस चैतन्य की शरण में जा। वे स्वयं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वस्त्र वाले कहाँ के, ये हम कहाँ से जाने हैं? जिन्हें अभी कषाय का वस्त्र नहीं उतरा है, सुनो ये वस्त्र नहीं। जिन्हें अभी मिथ्यात्व का वस्त्र नहीं उतरा, वो कहाँ जाने ये अद्भुत बात, आनंद की बात। ये तो वो जो निर्ग्रंथ हुए हैं ना, निर्ग्रंथ, कौन सी ग्रंथि का त्याग किया है उन्होंने? वो जो तीन कषाय चौकड़ी रूपी ग्रंथि के त्यागी हैं, सकल संयम के धारक हैं, प्रचुर से संवेदन के का भोग करने वाले हैं। सुन, चौथे काल के नहीं, पंचम काल के। क्या? वो कह रहे हैं ये खड़े हम मोक्ष अधिकारी, ये आनंद की दशा है, ये आनंद की दशा है, वो कह रहे हैं ये बात। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? क्या कह रहे हैं? तथापि वे संत आनंद में है, हम आनंद में है, ये वे संत स्वयं कह रहे हैं कि हम आनंद में हैं। रोग में या रोग के विकल्प में वे नहीं है। आ रही है बात, समझ में नहीं समझ आ रही है? हम्म, वर्तमान योग आदि के ग्रंथ लिखने वाले वे संत स्वयं है। वो क्या कहते हैं कि स्वर्ग से देवता आए कि लाओ हम तुम्हारा कुष्ठ दूर कर दें, हैं? हमारे पास ऐसी औषधि है कि हम तुम्हारा कुष्ठ दूर कर सकते हैं। तो क्या कहा वो संत ने, आनंद के में झूलने वाले संत ने? प्रथम तो प्रथम तो ये ऐसी बातें संतों के लिए उपसर्ग है। सुनना ध्यान से, क्या कह रहा हूं, कि किसी संत के पास कोई जाकर ये कहे कि हमारे पास तुम्हारे रोग का निवारण है। क्या कहा? जो स्वयं धर्म स्वरूप है, धर्म की मूर्ति है, चलते फिरते सिद्ध है,
उनसे कोई ये कहे जन्म मरण की रूपी रोग का अभाव करने की औषधि जिनके आत्म भाव से स्वयं ही प्रकट है। क्या कहा? बात समझ में नहीं? देखो कैसी बात है कि किसी राजा के पास कोई भिखारी जावे और वो कहे कि राजा साहब, लो मैं तुम्हारे राज्य चलाने के लिए तुम्हें कुछ धन दे दूं। कौन? भिखारी राजा के पास जावे, चक्रवर्ती के पास जावे और क्या कहे कि ये 6 खंड की विभूति का राज्य संभालते हो, दिक्कत आती होगी, लाओ कुछ धन हम तुम्हें दे दें। तो ये उस चक्रवर्ती का मान है या अपमान है? विचार कर कर देखो। एक चक्रवर्ती के पास जाकर कोई कहे कि हम तुम्हें कुछ धन दे देते हैं ताकि तुम्हें ये राजपाट चलाने में दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो। है? आजकल के जैसा नहीं। आजकल के जैसा नहीं कि देश चलाने के लिए दूसरे से धन मांगना पड़े। चक्रवर्ती की बात है भैया। ऐसे ही वे मुनिराज के पास जाकर कोई कहे कि लाओ हम तुम्हारा रोग दूर कर देंगे, उपसर्ग है उन पर, है ना? उपसर्ग के काल में तो प्रथम तो मुनिराज मौन ही हो जाते हैं, परंतु उस मौन को वो स्वीकृति ना समझ ले। है? तो क्या कहते हैं कि भाई ये रोग तो हमारे हमारा मल दूर कर देगा। इसे तो उसे इस रोग को तो ये मल दूर कर देगा। मल औषधिशा, जन्म मरण का रोग है ना जो वास्तविक रोग, उसके अभाव की औषधि जानता है तू? अरे देह ही रोग है भाई, देह ही रोग है, देह में रोग नहीं है, देह ही रोग है। ऐसा जानने वाले वे मुनिराज क्या कह रहे हैं? हम आनंद में है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? किसने लिखी है कथा? मुनिराजू ने ही लिखी है। क्यों कह रहा हूं मैं मालूम? ये ऐसी बात कहो ना तो कहता है तुम्हें क्या पता, नंगे की व्यथा तो नंगा ही जानता है। क्या सुना तुमने? ऐसा नहीं सुना हुआ है? हमने सुना है। कि वे तुम अपने को नंगा मानते हो, हम तो तुम्हें निर्ग्रंथ मानते हैं। कुछ अंतर समझ में आया नहीं आया? क्या कहा? निर्ग्रंथ में और नंगे में अंतर होता है। नगन तो पशु भी होता है, नगन तो नारकी भी होता है? आधा यूरोप नगन ही बैठा है। क्या कहा? नहीं समझ में आई बात? अरे नगन, नगन नहीं निर्ग्रंथ होता है। दिगंबर मुनि नगन नहीं होता है, समझे? सारी दुनिया उसे नगन देखती है, ज्ञानी ही है जो उसे निर्ग्रंथ देखते हैं। समझो क्या कहते हैं? वे संत आनंद में है, रोग में या रोग के विकल्प में वे नहीं है, उधर उपयोग ही नहीं जाता, उनका लक्ष्य ही नहीं है। आहा, ऐसी तो गुरु की महिमा है, उनकी वाणी की महिमा भी अपार है। वह वाणी ऐसा कहती है कि वस्तु का अनुभव वचनातीत है, विकल्पातीत है। ऐसी वाणी को शास्त्र कहा जाता है। श्रीमद ने कहा है, वचनामृत वीत राग नाम, परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग नाम, कायरने प्रतिकूल। रे गुणवंता ज्ञानी, अमृत बरसाए पंचम काल माँ। क्या कहा? वे जो गुणवंत ज्ञानी हैं वे अमृत बरसाते हैं। कब? कहाँ? पंचम काल में। क्या? कि वचनामृत वीत राग नाम, परम शांत रस मूल। वीतरागी, वीतरागियों के जो वचन हैं वो मूल है, जड़ है किसके? परम शांति के। परम शांति की रस के मूल जड़ है। औषध जे भव रोग नाम, औषधि है किसकी? जन्म मरण के अभाव की। जन्म मरण के अभाव की औषधि है कौन? उनके वचन। और कायर ने प्रतिकूल, कायर को प्रतिकूल जान पड़ते हैं, शूरवीर को अनुकूल जान पड़ते हैं। वो भेद ज्ञान की बात शूरवीर को अनुकूल जान पड़ती है, वो भेद ज्ञान की बात कायर को प्रतिकूल जान पड़ती है। उन गुणवंता ज्ञानियों के वो जो अमृत बरसाया है ना पंचम काल में, वो कायर को समझ में नहीं आती, वो शूरवीरों का मार्ग है। क्या कहते हैं? श्रीमद ने ऐसा कहा है, वाणी आई और अंतर में अनंत आनंद की वर्षा हुई। तो वाणी से हुई कि हुई तो स्वभाव के आश्रय से, परंतु उसमें निमित्त वाणी का है।
उस अतीन्द्रिय आनंद की बातें कही किसने? जिसमें आनंद का अंश भी नहीं है, ऐसी जड़वाणी ने उस आनंद की बात कही, ऐसा कहते। हम्म। उसके गहरे संस्कार दृढ़ दृढ़ करने में, उस चैतन्य के गहरे संस्कार दृढ़ करने में वो वाणी निमित्त है। यह बात आगे कहते हैं, सो इसकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमो सिद्धाय।